एनर्जी की एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके। इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी अक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो मान लेते हैं ए से बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक मान लो V वोल्ट है, ठीक है। इसका मतलब ए से बी तक किसी Q चार्ज को ले जाने में V मतलब कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज तुम्हारा V आएगा। मेरे कहने का मतलब पोटेंशियल इज़ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये याद रखो, बहुत ज़रूरी है। फिर तो अगर मैं तुमसे पूछूं वर्क डन, तो इसको हमेशा Q भी लिख सकते हो। और वर्क डन क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी इलेक्ट्रॉन को अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेट कराया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज जो आएगा उसको कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब देखो कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो E है, विल बी अगर 1 वोल्ट है तो वर्क कितना होगा भाई? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन हो जाएगा E जूल, राइट। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? ऑब्वियसली वर्क डन E जूल। तो यहाँ से तुम्हें क्या पता चलेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट which is equal to change in kinetic energy when electron is accelerated through 1 volt potential difference is 1.6 10 की पावर -19 जूल, ठीक है। अच्छा, तुम सोच रहे हो ये क्या पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? तो हम तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मॉड ही आएगा बस। अब देखो ये तो सिंपल है कि पढ़ लो पहले सवाल, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं उसको V मान लेता हूँ और हमेशा V को W/Q लिख देना, ठीक है। तो अब मुझे ये निकालना है V क्या होगा। तो W को यहाँ से Q भी लिख सकते हो और W तो क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो अब तो सिंपल हो गया कि Q तो तुम्हें पता है अल्फ़ा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है? 2E, राइट। V नहीं पता और फाइनल स्पीड दे रखी, इनिशियल स्पीड नहीं दिया तो 0 मान लेते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल इनटू फाइनल स्पीड का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इनिशियल स्पीड का स्क्वायर 0। तो यहाँ से आ जाएगा E की वैल्यू रख देना 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो V तुम्हारा कुछ x वोल्ट आ जाएगा। मेरे को क्या पता क्या आएगा, वेल देख लो आंसर ये रहा। अब जैसे ये वाला सवाल है कि A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना जब एक ड्यूट्रॉन 10 मीटर पर सेकेंड एक्वायर कर लेता है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो देखो मान लेते हैं इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो ड्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? +1, अभी बताया था ना पिछली वीडियो में। तो +1 ही, तो चार्ज कितना हो गया E। ड्यूट्रॉन कुछ नहीं होता, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस ही होता है। और H12 प्लस, तो चार्ज तो हो गया +E, मास हो गया इसका 2 AMU। पर हमें तो हर चीज़ SI यूनिट में चाहिए ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में बताना, वोल्ट SI यूनिट है। तो मास हो जाएगा 2 AMU, नहीं 2 और 1 AMU को हम क्या लिख सकते हैं? 1/n ग्राम, पर ग्राम नहीं है ना SI यूनिट। तो इसको 10 की पावर 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा टू कन्वर्ट इट इनटू kg। इतना किलोग्राम हो गया, ठीक है। मास ऑफ ड्यूट्रॉन आ गया। फिर ऑलमोस्ट इतना ही आ गया। फिर मैंने कहा कि वर्क डन क्या होगा A से B में? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन को तो तुम EV भी लिख सकते हो, QV, और Q तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ M 10 का स्क्वायर -0 का स्क्वायर।
तो m को यहाँ से रख देना और e की वैल्यू तो पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19। तो आंसर आ गया।